नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई 2025 के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो जुलाई महीने का जितना भी महत्वपूर्ण सवाल है, सारे महत्वपूर्ण सवाल को इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 77वां स्थान दिया गया है, जबकि पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुहानी शाह। क्या नाम है? सुहानी शाह उनका नाम है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ में किसे शामिल किया गया है? तो कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइसेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो जीता गया है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में जीता गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64A हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है? तो ये किस देश से पहुंचा है? तो अमेरिका से पहुंचा है। जो हिंडन एयरबेस है ये कहाँ पर है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इस प्रश्न को VVI कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है कि अपाचे AH-64A हेलीकॉप्टर कहाँ पर आपके लैंड किया है, इसकी पहली खेप कहाँ पर आया है? तो हिंडन एयरबेस पर, हिंडन एयरबेस पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य आपके जो मतदाता हैं उनकी संख्या कम करने वाला बिहार बन गया है। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो जीता गया है NC यंग के द्वारा जीता गया है। किस देश को FIDE फेड विश्व कप FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? ये सौंपा गया है भारत को। FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो पंजाब में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक, इसे VVI कर लीजिएगा। 2035 तक एक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है।
हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बांग्ला को, दीपक बांग्ला को, बांग्ला, ठीक है, यहाँ कर लीजिए। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है सारल उत्सव 2025। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो झारखंड राज्य सरकार ने जो है भारत में पहले खनन पर्यटन, ध्यान रखिएगा, खनन पर्यटन, जो आपके खनन होता है उसे देखने के लिए आप जा सकते हैं एक पर्यटक के रूप में। कहाँ पर? झारखंड में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा? हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ शहर है ये आपके सियोल है, दक्षिण कोरिया में स्थित है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। सेनेगल ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है मिजोरम में स्थित है लुंगफुन रोपोई, लुंगफुन रोपोई, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात बन गया है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य गुजरात है। कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इनके साथ में प्रदान किया गया है ब्रेंडा रेडॉन्स को, ब्रेंडा रेडॉन्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें दिया गया है आपके जो सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार विजय वाड़ा को मिला है। किसे मिला है? विजय वाड़ा को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 8वां स्थान दिया गया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति झा प्रकाश को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र।
भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है मिग 21 को घोषणा किया गया है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जलावतरण गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये दिल्ली में प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में किया गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार जीता गया है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है असम में। ये आपके भारत का पहला भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो शिवमोगा कर्नाटक में खोला गया है। पहला जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में किस तिथि को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है आदित्य योजना शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना कब हुआ था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का? तो 16 जुलाई 1929 को हुआ था। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो गोवा में शुरू किया गया है। गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध वेह देन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में मनाया गया है वेह देन खलम उत्सव। किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्रांस में घोषित किया गया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वर्नीहाट है। ये कहाँ पर है? तो मेघालय में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो कुल 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। आप लोग इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चारों व्यक्ति का नाम। नेक्स्ट है कि टेलिसमैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ये शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। टेलिसमैन सेबर नामक जो सैन्य अभ्यास है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। ICC द्वारा जारी जून माह के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडन मार्क्रम को दिया गया है। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है मेरठ शहर में। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा अमरावती में पहला AI+ कैंपस।
ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो तलाश पहल शुरू किया गया है, तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो चेल्सी के द्वारा जीता गया है, चेल्सी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो हरेला उत्सव उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया है, उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजे किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, VVI है। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य में स्थित अरथुंकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है अरथुंकल पुलिस स्टेशन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जीता गया है वर्षा देश पांडे के द्वारा, वर्षा देश पांडे के द्वारा। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब ईगा स्वेटेक के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध पोलैंड से है। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा, जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। चेन्नई के ए राव हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो चेन्नई के ए राव हरिकृष्णन ये भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हरिकृष्णन, याद रखिएगा हरिकृष्णन। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया है, ऑपरेशन शिवा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो कुल आपके 12 किलो को शामिल किया है, 12 किलो को। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है कंबोडिया के। किस देश में स्थित? तो कंबोडिया में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो युवा आयोग का गठन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम ने 133वां स्थान हासिल किया है। जबकि पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला। किसे मिला है? पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पंजाब को प्राप्त हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात राज्य बन गया है, गुजरात राज्य बन गया है। किस शहर में स्थित कारनाइक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो किस शहर में? तो मुंबई शहर में, मुंबई शहर में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है फर्जी संतों के पहचान के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो हटाया गया है कुल 3 स्थान को।
अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची से हटाया गया है? तो 3 स्थान को हटाया गया है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में जो है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य ने जो है गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्राजक्ता कोली। क्या नाम है? प्राजक्ता कोली उनका नाम है। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है INS निस्तार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो आपके 35% आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो ये बन गया है त्रिनाद एवं टोबैगो। इंपॉर्टेंट है, VBI है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है नामीबिया देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विथिया मिराबिलियस सम्मान से सम्मानित किया है। तो नामीबिया देश के द्वारा सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। थोड़ा सा नाम टफ है ना, इसे 2-4 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो 21वां देश बन जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो उस पार्टी का नाम रखा जाएगा अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कविंदर गुप्ता VBI है, कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया ब्राज़ील देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो आस्था पुनिया है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपके ब्राज़ील में आयोजित किया गया है, ब्राज़ील में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया गया जुलाई महीने का। अगर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।